आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम बताने जा रहे हैं कि वर्ग पूरा करके शुद्ध समीकरण के कैसे बदल के हम लोग निकालते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये कैसे आता है? इसको बोला जाता है श्रीधारा चार्ज का नियम। श्रीधारा चार्ज का नियम इसे बोला जाता है। आप यहाँ पे d बराबर क्या लिखते होंगे? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने यहाँ पे लिखता हो। तो x की जो मान आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a कैसे आता है? इसे कहीं कहीं पे आप ऐसे प्रयोग में देखते होंगे, जैसे आपने देखा 2x स्क्वायर जोड़ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप इसका समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं? इस समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रूट्स कैसे निकालते हैं। तो जब रूट्स निकालना होता है तो हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं या फिर गुणनखंड विधि के माध्यम से उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो दो तरीका से हम लोग निकालते हैं। या तो उसे क्या करते हैं, या तो उसे हम करते हैं कि गुणनखंड के माध्यम से निकालते हैं, या फिर इस मेथड से उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a ये आता कैसे है। तो सबसे पहले इन चीजों को समझेंगे। देखिएगा, तो यह एक द्विघात समीकरण के लिए होता है। क्या? द्विघात समीकरण। तो मान लेते हैं क्या कि माना द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर जोड़ bx और प्लस में c इज इक्वल टू 0 है। क्या है? ax स्क्वायर जोड़ bx और प्लस में c इज इक्वल टू क्या है? 0 है। अब इसको फॉर्मेशंस को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले शुद्ध द्विघात समीकरण में वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है, x का कोफिशिएंट क्या है? b है, और ये c जो है अचर है, मतलब किसी के साथ लगा नहीं है। ये डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में पहले भाग दिया जाता है। तो समीकरण में केस एक क्या बनती है? केस एक बनता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों तरफ भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसे दोनों तरफ भाग देते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा कैसे रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पर है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0। आपको डिवाइड किससे करने हैं? तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे a है, तो a से इसको डिवाइड करेंगे, a से इसको डिवाइड करेंगे, a से इसको डिवाइड और a से इसको डिवाइड करेंगे। a से जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगी b बाई ए एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा c बाई ए, और 0 में a से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन इस तरह से आ रहा है कि इसको द्विघात में हम लोग ढालेंगे कैसे। तो देखिएगा, यहाँ पे हम कोशिश कुछ इस तरह से करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab 2a के जगह पे क्या? a स्क्वायर a के जगह पे x और b के जगह पे क्या डालना पड़ेगा? तो a स्क्वायर 2ab b बाई हम लोग अगर a लेते हैं तो यहाँ पे bx बटा a नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा और bx बटा a बन जाएगा। जरा सोचिएगा, ये फॉर्मेशन अपने को ढालना है। क्या ढालना है? इस फॉर्मेशन में अपने को लाना है। तो हमने यहाँ पर 2a और b को इस तरह से लिख दिया, b को हमने इस तरह से लिख दिया, तो a स्क्वायर 2ab का फॉर्मेशन भी दे रहा है और ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसका भी फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको इस तरीका से लिखा जा सकता है। और प्लस का
बी स्क्वायर, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। आपने सोचा होगा कि सर ये आप कहां से लाएं, तो मैं जितना जोड़ा हूं उतना क्या कर रहा हूं, इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूं, b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब तो किसी कंडीशन में यहाँ पे बैलेंस का इक्वेशन का कोई प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, ये से ये कट जाएगी, ये से ये आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, जितना मैंने जोड़ा उतना मैंने घटा दिया। और यहाँ पे क्या है, प्लस c बाई ए और इज इक्वल टू 0। इतनी बात लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहां से फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बन रही है, क्या ए स्क्वायर जो 2ab जोड़ बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस वाली टर्म को उस साइड ले जाऊंगा, तो यहां पे हो जाएगी बी स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, और c बाई ए प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का c बाई ए आ जाएगा। Am I right? जब यहां पे कर दोगे कंडीशंस को किस इस तरह से फॉलो, तो मैं कुछ इस तरह से यहां पे क्या पाऊंगा कि बी स्क्वायर है, 4a स्क्वायर है। अब यहां पे जब इसका एलसीएम करोगे आप, यहां पे क्या करोगे, इसका एलसीएम कट तो नहीं रहा है, यहां पे जब इसका एलसीएम आप करोगे तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। और 4a स्क्वायर से इसमें भाग करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a से इसमें दिया 4a बचा, 4a को c से गुना करोगे तो 4ac आ जाएगा। तो आपने यहां पर क्या रिजल्ट पाया, आपने रिजल्ट यहां पर ये पाया कि x प्लस b बाई 2a, x प्लस b बाई 2a का अगर मैं चाहूं तो इसे मिटा देता हूं। यहां पे रिजल्ट कुछ इस तरह से बन रही है, यहां पे ये बन रहा है क्या, x प्लस 2b, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे में क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर, इस तरह से आ रही है। मैंने कहा आप स्क्वायर हटाओ और बराबर के उस साइड जाओ, तो स्क्वायर हटा के जब बराबर के उस साइड जाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, रूट लग जाएगी। क्या लगेगी, रूट लग जाएगी, रूट लग जाएगी। और जैसे ही जब इस पे रूट लग जाएगा तो आप क्या जानोगे कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और रूट में 4a स्क्वायर है तो इसको 2a लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 2a लिखा जा सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2a, क्या लिख सकता हूं, 2a लिख सकता हूं। अब यहां पे जब प्लस माइनस का लफड़ा है, क्यों, क्योंकि रूट लग गया है। आप इस फॉर्मेशंस को आप क्या करोगे, यहां पर है x प्लस बी बाई 2a, मैंने कहा प्लस के b बाई 2 को इधर लेके आओ, तो माइनस के b बाई 2a, माइनस के b बाई 2a, तो ये वाली टर्म यहां से खत्म हो जाएगी। तो x के जो रिजल्ट आ रहे हैं अपने पास, x का जो रिजल्ट यहां पर ये आ रहा है, क्या आ रहा है, x की जो रिजल्ट अपने पास आ रही है, क्या x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस बी। चलिए अब चाहो तो इसका एलसीएम कर लो, 2a माइनस बी को पहले लिखो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस बी प्लस माइनस, पूरी व्यवस्था को d बोला जाता है, अंडर रूट d बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। क्यों, क्योंकि d जो होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। b स्क्वायर माइनस 4ac को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, d लिख सकते हो। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसको विविक्तिकर विवेचक भी बोला जाता है, विवेचक भी बोला जाता है। तो इस तरह से आपने रिजल्ट क्या देखा कि x का मान जो होती है, x का मान जो अपने पास आ रहा है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a आ रहा है। आप इसको कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा जाता है कि अल्फा बराबर आ गया माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और कहीं कहीं पे ऐसा लिखा जाता है बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a आ गया। तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से बनती है, और इसी को बोला जाता है श्रीधराचार्य का नियम। और इस फॉर्मेशंस पे आप कई तरह के क्वेश्चंस का मूल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मिलने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।